प्यारे बच्चों, LGR स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में जो है अभी हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ाई कर रहे हैं जिसका नाम है AP और प्रश्नावली 5.2 अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इसका 5 नंबर क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि 2 क्वेश्चन है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना भी चुके हैं। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी बच्चे अगर LGR स्टडी ऐप अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें आपको बात करें तो बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए सभी विषय का जो है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। डाउनलोड करके देखिए और अगर आपको लगे कि नहीं ये मेरे काम का नहीं तो फिर डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप डिलीट कर ही नहीं पाएंगे। 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। हम बात किए थे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो बोला जा रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये आपको बताना है। देख सकते हैं कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद दिया है और इस AP का अंतिम पद दिया हुआ है। ये अंतिम पद कैमा नंबर पद है वो जानकारी नहीं है, क्योंकि बीच से कुछ पद गायब है। ठीक है, तो इसीलिए ये 15 नंबर पद है कि 20वां पद है कि 25वां पद है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था ऐसे स्थिति में कि इस पद को आप AN पद मान सकते हैं। ठीक है, तो इस सब कंडीशन के आप साथ जो है बताएंगे कि आखिर इस AP में कितने पद है। तो चलिए हम जानने का कोशिश करेंगे और देखिएगा कि आखिर इस AP में कितने पद हैं ये कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले जो AP दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो आपको AP का पहला पद 18 दिया हुआ है। दूसरा पद दिया है 15.1/2। इसको अगर बट्टा में बदलिएगा तो 15 दूना कितना होगा, 30 होगा और ये एक जोड़िएगा तो 31, यानी कि 31/2 हो जाएगा इसका। ठीक है, और फिर जो आपको 13 दिख रहा है वो 13 ले लीजिए, कॉमा डॉट 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 करके आप देख सकते हैं कि -47 तक है, तो -47 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपने देखा कि जो इस AP में पूर्णांक के रूप में लिखा था उसको हमने बट्टा में चेंज कर दिया है। बट्टा में कैसे चेंज किया जाता है वो भी हम आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। इसको गुना किया जाता है, कोना कोनी गुना कर लीजिए, ऊपर वाला जोड़ दीजिए, उसको ऊपर लिखिए और नीचे में जो होता है उसको सेम टू सेम लिखा जाता है। अगर 2 है तो यहाँ पर हम 2 ही लिखेंगे। अब ये एक शुद्ध AP आपको मिल गया। अब हमने बताया था क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपको AP मिल जाए और A और D के अलावे अगर कुछ पूछा जाए या फिर वही अगर पूछा जाए तो सबसे पहले AP के हेल्प से आप A और D निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए कि A का मान कितना है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ A का मान तो 18 है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग D भी निकाल लेते हैं। D निकालने का सूत्र होता है A2 - A1। तो A2 - A1 का अगर हम बात करेंगे तो आप लोग क्लियरली जो है देख सकते हैं कि D का मान कितना होगा। A2 का मान है 31/2, ठीक, माइनस A1 18 है तो 18 बट्टे हम 1 कर लेते हैं। फिर इस तरह से आप आगे बढ़ जाइएगा। 1 और 2 का LCM 2 होगा, 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1 मिलेगा। 1 को 31 से गुना कीजिएगा तो 31, माइनस है तो माइनस, 1 दूना 2 और 2 को 18 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर D निकाल लेते हैं कि क्या है नहीं है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 31 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा -5 और बट्टे में हो जाएगा 2, यानी कि D का मान हो गया -5/2। A और D आपको मिल गया इस AP के मदद से। और आप देख सकते हैं कि इसका लास्ट पद भी दिया गया है। अब ये लास्ट पद 20 नंबर पद है कि 25 नंबर पद है वो मुझे पता नहीं,
तो मैं इसको an पद मान लेता हूँ। लिखेंगे एवं एक चीज़ और क्वेश्चन में दिया गया है, वो है an पद। an पद कितना है? -47 है। तो -47 हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो an आप देख सकते हैं उस an के बारे में आप लोग जानते हैं पहले से कि an का सूत्र क्या होता है। तो जो an का सूत्र होगा वो हम an के जगह पर लिख देंगे। an का जो सूत्र होता है वो होता है a + n-1 इंटू डी, और बराबर में जो -47 है उसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो a + n-1 इंटू डी बराबर -47, ये आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब आपके पास a का और d का मान है, तो आप a और d का मान इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। तो a का मान देख लीजिए 18 है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 18 लिख लीजिएगा। प्लस है तो प्लस कर दीजिए n-1। तो n का मान अगर देखा जाए तो मुझे पता ही नहीं, तो हम n को n ही लिखेंगे। और d का मान जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने निकाला है -5/2, तो यहाँ पर आपको d का मान -5/2 लिखना होगा। -5/2 क्या करना होगा, लिखना होगा। और बराबर में -47 है, तो वो -47 यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, सो देखिए ज़रा। अब आपको सिंपल सा काम ये करना है कि ये जो 18 दिख रहा है ना, हम इस 18 को तो दाहिने भेजने वाले हैं, और लेकिन भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस के रूप में जाएगा। तो काम कीजिए, देखिए n, ये 18 को हम दाहिने भेजेंगे। अब देखिए n से -5/2 को गुना कीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये होगा, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं -5/2n, एंड -1 से इसको गुना कीजिएगा तो +5/2, +5/2 का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 से 5/2 को गुना करेंगे तो वो सेम टू सेम होगा। एंड दाहिने में पहले से -47 है, -47 आपको दिख रहा होगा। और अगर हम इस 18 को दाहिने भेजेंगे तो ये -18 हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, काम क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग, सिंपल सी बात, ये -5/2, -5/2n आप लिख लीजिए। दाहिने में आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि -47 और -18 क्या होने वाला है। तो -47 और -18 ये दोनों जुट जाएगा। जुटने के बाद होगा क्या, तो जुटने के बाद इसका कुछ होने वाला नहीं है। 8 7 15 का हो जाएगा 5, ठीक, और 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। और माइनस जो था वो तो माइनस रहेगा ही रहेगा, इसके नीचे हम लगा देते हैं 1, ठीक। और अब ये 5/2 दाहिने जाएगा तो -5/2 होगा, -5/2 होगा। अब आप इसको हल कर सकते हैं। काम कीजिए क्या, दाहिने में पहले जो चीज़ें हैं इसका आप पहले सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर बाएं से दाहिने चीज़ों को हम क्या करेंगे, भेजेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ये -5/2n आप सेम टू सेम बाएं लिखेंगे, तो चलिए -5/2n लिख लेंगे। दाहिने में अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम तो आपका 2 ही होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, नीचे में 2 लिख दीजिएगा। और फिर क्या करेंगे, 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2, और 65 को 2 से गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30, 130 होगा, लेकिन ये होगा माइनस में। 130 होगा लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा। तो -130 लिखना होगा, -130 लिखना होगा। बीच में माइनस था तो हम माइनस ले ही लेते हैं। 2 से 2 में भाग दीजिएगा 1, 1 से 5 को गुना कीजिएगा 5, लेकिन माइनस में, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर -5 लिख देंगे। अब क्या होगा देखिएगा, तो -5/2 n है तो n, दाहिने साइड में देखिएगा तो -130 और -5 कितना हो जाएगा, -135 हो जाएगा। और बट्टे में 2 है, वो 2 रहेगा ही रहेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, और कट भी गया। अब आप आगे बढ़िए ज़रा और देखिएगा, n को हम रखेंगे बाएं,
दाहिने साइड में 135/2 पहले से है, ये गुना के रूप में है तो भाग में जाएगा, भाग को फिर बदलेंगे गुना में, 5/2 के बारे में बोल रहे हैं हम, और 5/2 जो है वो 2/5 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 5। अब काम हो गया आपका ख़त्म, क्योंकि देख सकते हैं कि 2 से 2 कोना कोनी कट जाएगा, और इस 5 से 135 को भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 27। क्या मिला आपको? यहाँ पर मिल गया 27, यानी कि सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि n का वैल्यू मिल गया आपको 27, यानी कि 27 आंसर का मतलब है कि 27वां पद है उस AP का। इस वाले AP में कितने पद हैं? 27 पद हैं। ये जो AP दिया गया है इसमें कितने पद हैं? 27 पद। n के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि n जो होता है वो पदों के संख्या को n कहते हैं, तो ये चीज़ आप आराम से समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है? AP दिया गया 11,8,5,2, ... का एक पद -150 है। क्यों भाई? एक पद दे दिया गया आपको -150 और पूछा जा रहा है कि इस AP का एक पद -150 होगा कि नहीं, -150 इस AP का होगा कि नहीं होगा, ये आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो चलिए हम चेक करेंगे कि -150 जो है इस AP का पद है कि पद नहीं है। तो देखिए ये AP को गौर से देखिएगा तो 11 से घट के 8 हुआ, 8 से घट के 5 हुआ, 5 से घट के 2 हुआ, यानी कि 3 घटते जा रहा है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं अपने माइंड में एक बार कि हो सकता है, देखिए, और 3 से 2 से कहाँ जाएगा तो -1 होगा, क्योंकि 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, यानी कि 3 घटता जा रहा है तो -1, तो माइनस आ चुका है, तो वो घटते 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 कभी न कभी -150 पर जा सकता है। लेकिन अभी सोच रहे हम ये -150 इस AP का पद है कि पद नहीं है, ये अभी मुझे कोई पता नहीं। कैसे पता चलेगा वो देखिएगा, हम n का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू? n का वैल्यू, इसको anवां पद मान करके, इसको anवां पद मान लेंगे और तब n का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। n का वैल्यू अगर पूर्णांक में आया तो यह AP का पद होगा, और अगर n का वैल्यू पूर्णांक में नहीं आएगा तो यह पद इस AP का पद जो है नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देर की इस बात की शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो आप देखिएगा जो AP दिया गया है उस AP के हेल्प से आप जो भी चीज़ निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है पता ही होगा, अगर AP दिया हो तो हम A निकाल सकते हैं, तो A का मान तो 11 होगा, एंड हम D भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? D भी निकाल सकते हैं, जिसका सूत्र होता है A2 - A1। A2 का मान आप देख सकते हैं कि 8 है, माइनस करेंगे A1 तो वो 11 है, 8 में से 11 घटाइएगा -3 होगा, 8 में से 11 घटेगा कितना होगा? -3 होगा। और अब बात करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है, ठीक है ना, -150 ही हमें पता करना कि ये पद है कि नहीं। तो देखिए इस पद के बारे में अभी मुझे कोई पता नहीं कि ये पद होगा कि नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं, मान लेंगे कि यह AP का ANवां पद है, ठीक है, या फिर nवां पद है। इस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो लिखेंगे माना कि -150 AP का ANवां पद है, या फिर सीधे nवां पद भी आप बोल सकते हैं या ANवां पद भी बोल सकते हैं। P का ANवां लिख देते हैं, AP का ANवां पद हैं, ऐसा हम लिख लेते हैं। क्या लिखा हमने? माना कि -150 AP का ANवां पद है, ऐसा हम लोगों ने क्या कर लिया? मान लिया। ठीक है, मतलब
कि ये -150 जो है वो an के बराबर है। 150 an पद है, मतलब an बराबर -150। अब an का सूत्र आप सभी प्यारे बच्चों ऑलरेडी जानते हैं, a + n-1 इंटू डी बराबर, अब जो भी है -150 है तो -150 होगा। अब क्या होगा, a का मान आप देखेंगे तो 11 है, प्लस है तो प्लस, n हमें पता नहीं, वही निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, और d का मान आपने निकाला है -3, दाहिने में -150 है। इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपको मिल जाएगा n का मान, और वही n का मान आपको बताएगा कि ये आखिर -150 इस AP का पद होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम लोग साथ साथ सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, जो 11 है इसको 11 लिख लेते हैं, -3 से n को गुना कीजिएगा तो -3n, -3 से -1 को यहाँ पर -3 से -1 को गुना कीजिएगा तो +3 होगा, +3 हो गया। दाहिने में आपका -150 है। हम n का मान निकालना चाहते हैं तो हम n को क्या करेंगे, बाएं रखने की कोशिश करेंगे, बाकी सब चीज़ों को हम दाहिने भेजेंगे। ये 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, 11 जाएगा तो -11 हो जाएगा। एंड अब आप देखेंगे तो बाएं साइड -3n है, दाहिने में 50 में 3 जोड़िएगा तो 53, और ये 11, ये 54 और ये 64 हो जाएगा, ये -164 हो गया। मानते हैं कि माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा 164/3, 164/3। अब ये 164/3 जो है ये पूर्णांक नहीं है। बोलेंगे कैसे पूर्णांक नहीं है, तो 164 में 3 से भाग दीजिएगा तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा, यह पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए अगर ये AP का पद होता तो इसका जो n का वैल्यू है, यानी कि ये 20वां पद होता या 25वां पद या 65वां या 100वां पद होता, लेकिन यहाँ पर ये सीधा मान लीजिए कि अगर हम बात भी करें तो साढ़े 53वां पद आ रहा है लगभग, मान लीजिए साढ़े 54वां पद, तो साढ़े 54वां पद थोड़ी ना होता है, या तो 54 पद होगा या फिर 55 नंबर पद होगा, लेकिन पदों की संख्या दशमलव में थोड़ी ना होगी। 164 को 3 से भाग दीजिएगा तो दशमलव में वैल्यू चला जाएगा, तो पदों की संख्या दशमलव में नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर आप लिखिएगा -150 इस AP का पद नहीं है। क्या लिखेंगे, -150 इस AP का पद नहीं है, पद नहीं है, पद नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि आप लिख दीजिएगा, क्योंकि n बराबर 164/3, n बराबर 164/3 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, ऐसा आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगले चीज़ों को देखते हैं हम लोग। इस तरह से आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, और जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझने में हल्का दिक्कत कर रहा हो तो उसको दो बार देख लिया कीजिए, दोबारा देखिएगा तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगला क्वेश्चन, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपको 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A31 ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 68वां पद 73 है। 31वां पद ज्ञात करना भाई साहब। 31वां पद का फार्मूला होगा A + 30D, यानी कि मुझे पता चला अगर 31वां पद निकालना चाहते हैं तो A चाहिए और D चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये A और D पहले निकालेंगे तब जाके हम 31वां पद निकाल पाएंगे। तो इसी के लिए ये दो पद आपको दिया हुआ है,
11वां पद, 11वां पद का क्या मतलब होता है? 11वां पद का मतलब होता है A11, इसका मान आपको 38 दिया गया है। 16वां का मतलब A16 आपको दिया गया है 73। अब इसी दोनों के हेल्प से हम सारा काम कर पाएंगे। तो चलिए हम जब हल करने के लिए चलेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया गया होगा उस पर क्या करेंगे, पहले बात करेंगे। तो लिखिएगा दिया गया है, क्या लिखिएगा? दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया भाई साहब? तो आप बोलेंगे कि 11वां पद दिया है 38। 11वां पद का मतलब A11 आपको 38 दिया हुआ है। अब आप सीधा सीधा बता सकते हैं हाँ कि A11 को हम लिख सकते हैं सर A + 10D, A + 10D। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला हम ऑलरेडी आपको पहले से बता रखे हैं और इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। क्यों बता रखे हैं? आप AP के व्यापक पद से भी जानते हैं ये बात। और यहाँ पर A11 का सीधा सीधा वैल्यू A + 10D आप लिख सकते हैं। समीकरण 1 मिल गया। पुनः क्वेश्चन में देखिए, आप लोग क्वेश्चन में पुनः देखिए क्या लिखा हुआ है। 16वां पद 73 है। 16वां पद यानी कि A16 आपको दिया हुआ है 73। अब आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि A16 का क्या सूत्र होता है? 1 घटा दीजिए 16 में से तो 15 हो जाएगा। तो A + 15D बराबर 73, A + 15D बराबर 73। इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण 2। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिएगा तो पता चलेगा कि ये तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है जिसमें चर A है और D है। तो जब इस दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो A और D का मान मुझे मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है 31वां पद ज्ञात करने के लिए। 31वां पद ज्ञात करने से पहले आपको A का मान और D का मान पता होना चाहिए। तो हम इस दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 - 1 करने पर, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 - 1 करने पर। तो करिए, करने पर समीकरण 2 क्या है प्यारे बच्चों? समीकरण 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं A + 15D, A + 15D बराबर 73। ठीक। समीकरण 1 देखिएगा तो पता चलेगा A + 10D, A + 10D बराबर 38। A + 10D बराबर कितना? 38। अब आप इसको घटाइएगा, क्या कीजिएगा? घटाइएगा। तो घटाने वक्त नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस है वो सब के सब क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। प्लस वाला सभी क्या होगा प्यारे बच्चों? माइनस। अब इससे बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये +A से -A कट गया, +A से -A क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 15D में से घटाइएगा 10D तो ये मिल जाएगा 5D। क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको? 5D मिल जाएगा। इसके बाद 73 में से 38 घटा लीजिए तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 मिलेगा यहाँ पर आपको। 8 5 13 चूँकि होता है, और 6 में से 3 घटाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3, यानी कि 35 मिला। अब आ जाइए हल्का आप इधर, तो आप 5D बराबर देख पा रहे हैं कि कितना है? 35 है। लेकिन अगर बात किया जाए तो आप सीधा सीधा यहाँ पर बोल सकते हैं एक बात कि 5 से 35 को भाग करा जाए तो मिलेगा 7। 5 से 35 को भाग करेंगे कितना मिलेगा? 7। यानी कि D का प्यारे बच्चों आपको मान मिल गया, D बराबर मिल गया 7। यहाँ पर लिख देंगे D बराबर 7। चूँकि D का वैल्यू मिल गया, अब आप D का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिएगा, आपको अगला A का मान मिल जाएगा। तो हम 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D बराबर 7 रखने पर, D बराबर 7 रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 में D के जगह पर 7 रखेंगे। समीकरण 1 है A + 10D, 10D, D की जगह पर 7 और दाहिने में 38 है तो आप 38 लिख लीजिए। यहाँ से समीकरण आप देख सकते हैं। इसको जल्दी से जल्दी हल कर लीजिए। तो A + 10 सत्ते क्या होगा? 70 बराबर में हो जाएगा 38। अब सिंपल सी बात है कि A है तो A है, दाहिने में आप देख सकते हैं कि 38 है
70 जाएगा तो -70 होगा दाहिने साइड में। फिर क्या होगा, तो a बराबर आप 38 में से 70 घटाइए, तो 38 में से 70 घटाइएगा तो -32 होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 35 गुना 70, तो ये आपके माइनस कितने हो जाएंगे, 32। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -32। तो आपको a और d का मान मिल गया। अब आपको निकालना था 31वां पद, यानी कि a31, तो लिखेंगे इसीलिए a31 बराबर, तो a31 का प्यारे बच्चों जो फार्मूला है आप सभी जानते हैं, a + 30d होगा, क्योंकि इसमें से a घटा के हम d के साथ गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, a का मान तो आपके पास -32 हो गया, प्लस है तो प्लस, और 30 गुने d करना होगा आपको, 30 गुने d करना होगा। क्या होगा समझिएगा, यहाँ पर ध्यान देने का काम कीजिएगा। 30 गुने कितना, d, 30 गुने d का मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7, तो यहाँ पर आपको रख देना होगा 7। अब हल्का सॉल्यूशन हम यहाँ कर लेते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग नीचे नीचे सॉल्यूशन कीजिएगा एनी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, देखिए हम ये a31 लिखते ही चलते हैं ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे कि हाँ ये क्या है, तो a31 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर a31 बराबर लिखेंगे, a31 बराबर कितना लिखेंगे, ये -32 आपको प्यारे बच्चों दिख रहा है, -32, बीच में प्लस है तो प्लस, 30 से 7 को, 7 या 21, 7 या कितना 21, ये हो जाएगा चीज़। अब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 210 में से आप 32 घटाएंगे, क्योंकि घटाने के लिए बोल रहा है, 173 मिलेगा। 10 में से 2 गया तो आपको 1 मिनट, 173 नहीं आना चाहिए, 1 मिनट जाइएगा, ये 10 जीरो है तो 10 होगा, और 10 में से अगर आप घटाते हैं, कितना घटाते हैं, इस 10 में से अगर आप घटाते हैं 2 तो मिल जाएगा आपको 8, फिर ये 10 ही होगा, 10 में से 3 घटाइएगा तो 7 होगा, और ये आपका हो जाएगा 178। कितना होगा, 178 आंसर होना चाहिए, चूँकि प्रोसेस के तहत आपको यही दिख रहा है। ठीक है, तो 178 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और इसी तरह से आगे के सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो ध्यान दीजिएगा, कान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे सामने आ चुका है कि एक एपी के 50 में 50 पद हैं। ये पहले ही बोल दिया गया कि एपी में कितने पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इस स्थिति में आपको 29वां पद ज्ञात करना है। सिंपल सी बात। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया गया, आपको क्या बोल दिया गया कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि ए और डी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 50 पद है, मतलब n का मान 50 दे दिया। तीसरा पद मतलब A3 का वैल्यू दे दिया 12, और अंतिम पद यानी कि AN दे दिया 106। अब इस कंडीशन पर आपको 29वां पद निकालना है। 29वां पद निकालने के लिए A चाहिए और D चाहिए। तो चलिए सबका जुगाड़ लगाएंगे कि कैसे A निकलेगा, फिर कैसे D निकलेगा। सब चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। और यहाँ से आप एक दिमाग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा वाला दिमाग। क्या लगा सकते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अंतिम पद 106 है। जैसे यहाँ पर मुझे पता चल गया कि ये तीसरा पद है 12, ठीक है। वैसे ही अगर अब मुझे ये भी पता चले कि 106 कैमा नंबर पद है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो पता चल गया भाई साहब, चल गया। मैथ में दिमाग लगाना होता है। बोला अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, और क्वेश्चन में बोला है कि एपी में 50 पद हैं। इसका मतलब ये तो 50वां पद है। अरे 50 ही पद है एपी में, और ये है अंतिम पद, तो इसका मतलब है कि ये 50 नंबर पद होगा। वेल डन, बस काम बन गया यहाँ से। तो आपको सीधा समझ लेना कि तीसरा पद दिया गया है और 50वां पद दिया गया है।
आपको 29वां पद निकालना है। तो बस पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे सेम टू सेम हमारा जो है काम हो जाएगा। तो चलिए जो पहले दिया गया है वो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो सर ये तीसरा पद 12 है, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है तो हम लिख लेते हैं। तीसरा पद 12 है यानी कि A3 बराबर 12 है। अब A3 का मतलब क्या होता है? A + 2D होता है। A3 का मतलब A + 2D होता है जो 12 के बराबर है। इसका नाम हम समीकरण 1 दे देंगे। पुनः आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही लिखा है कि अंतिम पद 106 है और चूंकि 50 पद ही है क्वेश्चन में AP में, तो अंतिम पद 50वां पद होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि A50 है 106। 106 क्या है? A50। तो सीधी सी बात होगी, समझिएगा। A50 106 है मतलब क्या? A + 49D। A50 को हम A + 49D बराबर 106 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका नाम आप समीकरण 2 दे दीजिए। इसका नाम समीकरण 2 जो है दे दीजिए। अब बस सेम टू सेम पिछले वाले पैटर्न पर हमने क्वेश्चन ला के रख दिया। इस दोनों समीकरण को हल कीजिएगा, A और D का मान मिल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। करिए, गा की कोई जरूरी नहीं है, आप हम ही कर देते हैं। तो यहाँ पर आप सीधा वही काम कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 - 1 करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 2 - 1 करने पर। तो करो। समीकरण 2 आप देख सकते हैं कि A + 49D है, बराबर में है 106। 106 और इसमें से घटाएंगे समीकरण 1 जो कि है A + 2D और इसके दाहिने में है 12, क्योंकि देख सकते हैं 12 ही लिखा हुआ है। अब आप इसको घटाइए। घटाइएगा तो क्या होगा? ये A प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये भी 2D प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये 12 प्लस में है माइनस हो जाएगा। अब बात होगा क्या, सो आगे समझिएगा। यहाँ पर ये A और -A कट गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्लस माइनस ऐसे कैंसिल हो जाता है। 49D में से 2D घटाइएगा प्यारे बच्चों, मिलेगा 47D। कितना मिलेगा? 47D बराबर 112 में 106 में से 12 घटाइएगा तो ये हो जाएगा सीधा 96। कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको D का वैल्यू क्या मिलेगा, सो देखिएगा। D का जो वैल्यू मिलेगा वो दाहिने में 7 दूना 14 होता है, 96 नहीं मिलेगा, 14 मिलेगा, 94 मिलेगा। कैसे 94 मिलेगा देख लीजिए। वो आप घटाइए भाई साहब आप 106 में से 12 को, तो मिलेगा आपको 94। कितना मिलेगा? 94। तो हम यहाँ पर 94 लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा सो समझिए। तो D का वैल्यू निकालने के लिए आप सीधा सीधा जानते हैं, दाहिने में 94 आपका बैठा हुआ है, ये 47 दाहिने जाएगा तो बट्टा के नीचे जाएगा 47। अब आपको क्या मिल गया? तो D बराबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा देखिएगा, 47 से 94 को भाग दीजिए तो 2 मिलेगा। 47 दूना 94, 2 मिल गया। आप लोग क्लास देख देख के नोट तैयार कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो D का मान आपको 2 मिलेगा। भी यही D का मान उठा करके रख दीजिए आप समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर, D बराबर 2 रखने पर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी समांतर श्रेणी AP चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर में कंसेप्ट लग रहा है जो तीसरा चैप्टर है उसका, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसका कंसेप्ट लग रहा है। यहीं से हमें क्लियर होता है कि गणित में हमेशा आपको सभी चैप्टर ध्यान में रखना होगा, खास करके पीछे जितने भी चैप्टर उस सबको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा।
तब जा कर के आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर का कंसेप्ट दूसरे चैप्टर में यूज होता है। समीकरण 1 कहता है a + 2d, तो a है, 2d का मतलब है 2 गुने d, d का मान 2 निकला है तो 2 लिख लेते हैं, दाहिने में 12 है तो 12 लिख लेते हैं। अब क्या होगा, तो a + 2 दूना हो जाएगा 4, दाहिने में हो जाएगा 12 तो 12 लिख देंगे। फिर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा, देखिए 12, 4 गया तो -4, 4 गया तो कितना होगा, तो -4 हो जाएगा। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए आगे, तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, a बराबर 12 में से 4 घटाइएगा तो प्यारे बच्चों सभी जानते हैं कि 12 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको a का मान भी मिल गया 8। अब a और d मिल गया तो आप निकालेंगे 29वां पद, 29वां पद यानी कि a 29। चलिए अब 29वां पद तो आराम से निकाल लेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए a 29 बराबर, इसीलिए a 29 बराबर, a 29 का फार्मूला होगा a + 28d, a + 28d। तो क्या होगा, देखिए a का मान तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 है, ठीक। a का मान अगर 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। a का मान 8 है, यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लिखेंगे प्लस 28d, 28 गुने d का मान 2 था तो 2 लिख देंगे। ये 8 और 28 दूना कितना होगा सर, तो 56 होगा। 28 दूना कितना होगा, 56। तो 8 6 14, यानी कि आपको आंसर मिलेगा 64। कितना आंसर मिलेगा, 64 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे आपके अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ओर, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। क्या क्वेश्चन है, किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि तीसरा पद दिया गया है 4 और 9वां पद दिया गया है 8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये बताइए। देखिए NCERT का यही खासियत है, NCERT का खासियत ये है कि आपको प्रत्येक अगला क्वेश्चन में कुछ नया देखने को मिलेगा। वहीं आप बाकी के दूसरे राइटर का किताब निकालिए तो 10 क्वेश्चन लगातार एक टाइप का होगा, फिर अगला 10 क्वेश्चन लगातार एक टाइप का होगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए वो ठीक है। लेकिन अगर आप नया नया चीज़ सीखना चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ सीखना चाहते हैं, तो वो NCERT में है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अगला चीज़ कुछ है, 2 पद दिया गया और पूछ रहा कि कौन सा पद शून्य होगा। तो बात करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, कैसे पता चलेगा, ये भी हम बात करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और जैसे जैसे करते हैं पहले आप उसको समझिए, फिर तो आगे हम लोग समझ ही लेंगे। तो यहाँ पर जब हल करने के लिए हम आएगा तो वही बात, जो पहले दिया गया उसको क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया भाई साहब, तो आपको प्यारे बच्चों दिया गया है a, सॉरी तीसरा पद दिया गया है 4, तीसरा पद यानी कि A3 4 दिया गया है। A3 को प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं a + 2d, और यानी कि a + 2d का मान आपको 4 दिया गया है। पुनः देख लीजिए क्वेश्चन में एक पद और दिया गया है, 9वां पद यानी कि a 9 दिया गया है -8। अब a9 को हम लोग लिख सकते हैं a + 8d, a + 8d का मान -8 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग समीकरण 1 बोल देते हैं एंड इसको आप समीकरण 2 बोल दे सकते हैं। अब इसी दोनों समीकरण को हल कीजिएगा तो a और d मिलेगा, ये आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, कर ही लेते हैं ये काम। कैसे हमें पता चलेगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, लिखिए समीकरण 2 - 1 करने पर आप 1 में से 2 घटाइएगा तो भी बात बराबर ही होगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 - 1 करने पर, 2 माइनस क्या करेंगे 1 करने पर, 2 - 1 करने पर, तो कीजिए। दो जो समीकरण है वो देख सकते हैं कि a + 8d बराबर -8 है। क्या है, a + 8d, a + 8d बराबर जो है ना वो -8 दिया गया आपको। फिर जो इसको हल्का अच्छा करके लिखते हैं भाई साहब, जिसे कौची की तरह लग रहा है, देखो यहाँ पर a + 8d, a +
8d बराबर आपको दिया गया -8। दूसरा समीकरण प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि a + 2d है। समीकरण 1 में a + 2d है और ये बराबर है 4 के। अब आप इसको घटाएंगे तो घटाइए, क्या होगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि चिन्ह बदलना होगा। ये प्लस ए है तो माइनस ए, ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा। इसके बाद क्या होगा कि प्लस ए प्लस माइनस ए से कट जाएगा। कटने के बाद आप देख सकते हैं कि 8d और -2d ये हो जाएगा 6d और 6d बराबर हो जाएगा 8 × 4 = 12 यानी कि -12। अब आपको d का मान आराम से यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो देखिए यहाँ पर हम एक स्टेप कर ही देते हैं। d बराबर क्या होगा वो देखिएगा, -12 और बट्टे में 6 है तो लिखेंगे 6। अब क्या करेंगे भाई साहब, तो अब करना यूँ है कि 6 दूना 12, 6 दूना 12 ये कट जाएगा तो आपको d का मान मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। देखिए d बराबर यहाँ पर आपको मिल गया -2। d का मान मिल गया। आप a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर d बराबर -2 रखने पर तो रखिए समीकरण 1 जो है आपके पास है वो a + 2d, तो d की जगह पर -2 लिख देते हैं और बराबर में है 4 तो 4 लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, ये तो है आपका a, 2 को -2 से गुना कीजिएगा तो -4 होगा, दाहिने में भी 4 है। फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो a को रखिए बाएं, दाहिने में 4 है, -4 जाएगा तो आपका हो जाएगा +4 यानी कि यहाँ पर आपको a का मान मिल गया 8। अब आप आगे यह पता करेंगे कि जिस AP का तीसरा पद -4 है, तीसरा पद 4 है, नौवां पद -8 है, उसका कौन सा पद शून्य होगा, ये आप अब पता करेंगे। तो देखिए मुझे तो पता नहीं कि कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लीजिए कि इसका anवां पद शून्य होगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि इस AP का anवां पद शून्य है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। ये अपने मन से आप मान लेंगे anवां पद शून्य है यानी कि an 0 है। अब an 0 है, इसका क्या मतलब है। an का सूत्र आप सभी जानते हैं ऑलरेडी। an का सूत्र जानते हैं a + n-1 × d बराबर 0। अब क्या होगा, तो a का मान तो आप देख लीजिए क्वेश्चन से 8 निकाले हैं और d का मान -2 निकाले हैं, तो a की जगह पर तो आप 8 लिख दीजिए, n का मान पता नहीं है, d का मान लिख देंगे -2, बराबर में 0 है तो 0 लिखना होगा। फिर क्या करेंगे, 8 तो 8 है, n को -2 से गुना कीजिएगा तो -2n, -1 को -2 से गुना कीजिएगा तो +2 होगा, बराबर में 0 होगा। एंड अब क्या करेंगे सर, तो -2n बराबर क्या होगा सर, देखिए 8 और 2 10 आपको पता है हो जाएगा, ये 10 दाहिने जाएगा तो -10 होगा। कौन सा 10, ये 8 को और 2 को जोड़िएगा तो 10 होगा ना, -2n तो हम बाएं में ही रखे हैं। अब यहाँ से बड़ा वाला फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा आपको आंसर ही मिल गया। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 10 को भाग दीजिएगा 5 मिलेगा, यानी कि आप बता सकते हैं n बराबर 5। n बराबर 5 का क्या मतलब है सर, n बराबर 5 का मतलब है कि उस AP का 5वां पद 0 होगा। कौन सा पद 0 होगा, 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। तो लिख देंगे अतः
अतः AP का यानी कि इस AP का 5वां पद, कौन सा पद? तो 5वां पद शून्य यानी कि 0 होगा। ये फाइनली आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं आपके आगे 10वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है और सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चनों के जैसा है। तो आइए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल। कैसे सिंपल है सो देखिएगा। ये क्या बोला 2 पद के बारे में, एक तो 17वां पद और दूसरा 10वां पद। तो 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद अगर मान लीजिए 27 होगा तो 10वां पद 20 रहा होगा। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। इस स्थिति में आपको सारवंतर यानी कि D निकालना है। अब देखो 2 पद का यहाँ पर चर्चा चल रहा है। अगर हम हल करने के लिए जाएंगे तो जो पहले प्रश्न में दिया गया है या फिर जो कहा गया है उस पर ही हम बात करेंगे। उस पर क्या करेंगे? बात करेंगे। तो देखिए, बहुत इसको सॉल्व करने का लंबा विधि भी है, आप लंबा विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट विधि मैं आपको बताता हूँ। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 17वां पद लिखेंगे प्रश्न से यानी कि जो प्रश्न में बात किया गया उसी से हम बात कर रहे हैं। 17वां पद यानी कि A17 और दूसरा है 10वां पद यानी कि A10 जो है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि A17 जो है वो 7 ज़्यादा है और A10 जो है वो 7 कम है। तो मैं इसको बराबर कैसे बोल सकता हूँ? यहाँ पर जो मैंने बराबर का साइन दे दिया है वो बराबर नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 27 है तो ये 20 ही है। अब चूंकि 20 कम है तो इसको बराबर बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं बराबर करना चाहता हूँ तो इसमें 7 अगर जोड़ दूँ तब तो बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक यही काम करूँगा मैं। A17 और A10 बराबर नहीं है, क्योंकि A10 7 कम है, A17 7 ज़्यादा है। तो हम इसमें अगर 7 जोड़ देते हैं तब हो जाएगा ये बराबर, तब हम इसको बराबर मान सकते हैं। चलिए हम लोग जो है इसको बराबर कर भी चुके हैं अब, और इसी को सॉल्व कीजिएगा, आपको D का मान मिल जाएगा। कैसे देखिएगा, A17 का प्यारे बच्चों फार्मूला होता है A + 16D, और A10 का दाहिने में A + 9D सूत्र होगा, प्लस में 7 है तो 7। अच्छी बात क्या है वो देखिए, बराबर के बाएं साइड दाहिने साइड सेम चीज़ हो तो वो कट जाएगा, तो A से A कट जाएगा क्योंकि ये सेम चीज़ है। अब आगे क्या करेंगे देखिए, 16D आपको दिख रहा है, 9D को बाएं लाइएगा तो -9D होगा, दाहिने में जो 7 है वो 7 लिखना होगा। अब आप देख लीजिए 16 में से 9 जाएगा तो 7D होगा, 7D और दाहिने में भी 7। वाह, आंसर आ गया। देखिए कि कितना आंसर आया। तो देखिए 7 से इस 7 को भाग दीजिएगा तो 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1, यानी कि आपको D का मान मिल गया 1। D बराबर आंसर क्या हो गया? 1, फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल है। अब बढ़िए आगे हम बात करेंगे आपके अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर एक AP दे दिया है, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा ये बताना है। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा ये आपको क्या करना है? बताना है। तो प्यारे बच्चों, पहले से ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि क्वेश्चन में अगर AP दिया गया हो तो A और D निकाल लीजिएगा और वो चीज़ आपको आगे काम करेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा पद, कैमा नंबर पद जो है वो ज़्यादा है, इसकी बात चल रही है। देखिए कितना सिंपल कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, छू मंतर चुटकी में ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। आप अगर देखिएगा तो जब हल करने के लिए आइएगा तो जो AP दिया गया पहले उसको लिख लीजिए, सिंपल सी काम। 3, 15, 27,
39, डॉट डॉट डॉट, ये है AP। अब हम बताए थे कि जैसे ही AP मिले और आप A और D निकाल लीजिए, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आप A बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। यहाँ A कितना होगा सर? बोलेंगे A का मान तो 3 है, एंड D बोलिए, तो सर D क्या बोलेंगे? तो D जो अगर देखा जाए तो सूत्र होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान प्यारे बच्चों 15 माइनस A1, तो A1 का मान 3, 15 में से 3 आप कर लो माइनस, तो 15 में से 3 माइनस कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको 12। तो D का मान आपको मिल गया 12, D का मान मिल गया 12, A का मान मिल गया 3। अब लिखेंगे, देखिए पूछा कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है? तो मान लेते हैं कि ANवां पद जो है ना वो 54वें पद से 132 अधिक है। हम लिख लेते हैं माना कि ANवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक हैं, 54वें पद से 132 अधिक हैं, ऐसा हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। अब आपने क्या मान लिया कि इस AP का 54वां पद जो है वो 132 कम, मतलब ANवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसका कहने का मतलब है कि ANवां पद जो है वो 54वां पद यानी कि A 54 से 132 अधिक है, ये है 132 अधिक। तो मैं इसको बराबर तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बराबर करना चाहता हूँ तो 54वां पद में 132 मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 132 कम था, तब जाके ये बराबर हो पाएगा, क्योंकि ये जोड़ने घटाने का काम मैं केवल बराबर करने के लिए कर रहा हूँ। क्या करने के लिए कर रहा हूँ? बराबर करने के लिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप आगे जब बढ़िएगा तो पता चलेगा आपको कि क्या है नहीं है। सिंपल सी बात है। ANवां पद, ANवां पद का क्या मतलब होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और दाहिने में आपको A 54 है। A 54 का प्यारे बच्चों आपको फार्मूला याद है, A प्लस 53D, A प्लस 53D, और प्लस में हो जाएगा 132। ये तो आप समझ चुके होंगे अभी तक। अब यहाँ पर एक चीज़ आप कर लीजिए, काम और आसान हो जाएगा। ये प्लस A और ये प्लस A काट दीजिए, क्योंकि हमें A चाहिए नहीं, हमें N का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए? N का मान। तो आप देखिए यहाँ पर ये N जो है ना वही मुझे चाहिए, N का मान मुझे पता नहीं, तो N लिखेंगे। D का मान चूँकि आप 12 निकाल चुके हैं तो 12 लिख दीजिए। दाहिने में 53D है, तो आपको 53 से गुना करना होगा D को। D मतलब 12, प्लस है तो प्लस 132। समझ में आ रहा है चीज़ आपको? अब आप बढ़ जाइए धीरे से आगे बढ़िएगा तो क्या होगा समझिएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान से। अगर आप बाएं साइड की अगर बात करेंगे तो n को 12 से गुना करना होगा। ये n को 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12n, माइनस 1 से 12 को गुना कीजिएगा तो माइनस 12 होगा। एंड बराबर में देखिए कि क्या है, 53 को 12 से प्यारे बच्चों गुना करो। 53 को 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 का हो जाएगा आपका 6, 12 तिया 36 का 6, फिर 12 पंचे 60 और 36 वाला हासिल 3, 63 होगा। कितना होगा? 63। यानी कि 53 को 12 से गुना किया तो 636, और उसमें जोड़ना होगा 132। जोड़ना कितना होगा? 132। अब ध्यान दीजिए, 12n बाएं रखिए, दाहिने में 136 और 132 को आप जोड़ लीजिए जल्दी से जल्दी। तो क्या होगा सर?
136 और 132 को जोड़िएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये देखिए 6 2 8, लिख दो भाई 8, क्या दिक्कत है। 3 3 9 और 6 1 7, 6 कितना 7, तो 700, अच्छा 68, 6 6 3 3 6 होगा ना भाई, 9 कैसे लिख दिया मैंने, पता नहीं क्या, 768 होगा, क्या होगा 768। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 768। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए n बराबर क्या लिखेंगे, 768 दाहिने में जो है वो रहने दीजिए, बट्टे में आप 12 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 12, क्योंकि भाई साहब 12 आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि क्या होगा, बट्टे में ही जाएगा। 12 से भाग दे लीजिए आप ऊपर 768 वगैरह को, सॉरी अच्छा एक काम मैं छोड़ दिया, जो करना बहुत ही क्या है ज़रूरी है। देखिए क्या मैंने छोड़ दिया है, ये 12 दाहिने जाएगा ना भाई, 12 दाहिने जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ पर आपको 12 n बराबर मिल गया। 68 में आप 12 जोड़ दीजिए 80 हो जाएगा, यानी कि 780 हो गया। और 12 पंचे 60, 12 छक 72 होता है, आप वो भाग दे लीजिए, क्या दिक्कत है, एक बार दाहिने साइड ही चल जाते हैं, चलो ठीक ही है। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर 780 बट्टे 12। अब 780 को प्यारे बच्चों 12 से दीजिए भाग, 12 से 780 को भाग दीजिएगा तो 12 छक्के 72 होगा, 78 में से 72 गया तो कितना, तो सर 6 पर 0 है 60, फिर 12 पंचे 60, यानी कि आपको n का वैल्यू मिल गया 65, n का वैल्यू 65 मिल गया। एंड यही 65 आपका सही आंसर है भाई साहब। इसमें बोला कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि 65वां पद आपका आंसर होगा, यानी कि 65वां पद जो है वो 54वां पद से 132 क्या होगा, अधिक होगा। ये आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो हल्का हम पानी पी लेते, तब तक 1 मिनट आप लोग हल्का जो है रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और आपका 57 मतलब आपका क्लास तो लगभग ये हो चुका है। हम क्या करते हैं कि इससे आगे के क्वेश्चंस जो है हम अगले क्लास में देखेंगे, आज इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें जो है यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। जितने भी प्यारे बच्चे अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं LGR स्टडी का, तो आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।